Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to start chapter 2 FSC part 1. The chapter name is Vectors and Equilibrium. So बेटे आज हम वेक्टर्स के कंसेप्ट को पढ़ेंगे. सो बेटे वेक्टर के कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले सबसे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का बारे में पता होना चाहिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है. सो बेटे अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एग्जांपल लें, हम बाहर जाते हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं. लेट सपोज हम कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो हम कहते हैं कि मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दें. तो कपड़ा एक क्वांटिटी है, साथ उस क्वांटिटी के साथ हमें यूनिट भी बताना पड़ता है लाजमी, अदरवाइज़ वो नहीं दे सकता हमें प्रॉपर. सो क्वांटिटी बतानी पड़ती है, साथ में उसका यूनिट बताना होता है. इसी तरह मैं दूध लेने जाऊं तो मैं कहूँगा 2 लीटर मिल्क दे दे. इस 2 लीटर मिल्क दे दे. लेट सपोज आई वांट टू बाय अ शुगर, फिर मैं कहूँगा कि आई नीड 2 kg शुगर. यानी प्रॉपर यूनिट भी बताना पड़ता है, और प्रॉपर यूनिट बताना पड़ता है. मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि मुझे 2 लीटर शुगर दे दे या 1 kg अपना मिल्क दे दे. तो ऐसे नहीं होता. जो क्वांटिटी होती है उसी का ही यूनिट यूज़ करना होता है. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. सो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हम ख़रीदते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उन तमाम क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं. अब सबसे बड़ा मसला क्या होता है? इंग्लिश में याद करना. सो वो भी कोई मसला नहीं है बेटे, आपने बस सुनना है और याद हो जाएगा. मुझे याद हो गया. सो आप तो यंगस्टर हैं, एनर्जेटिक हैं, एनर्जी होती है आप में, और तो अब यू कैन ईजिली रिमेंबर दैट सेंटेंस. छोटा सा सेंटेंस है. क्या बेटे? आ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. ऐसी मिकदार जिसे मैयर किया जा सके, जिसे मापा जा सके या जिसे तोला जा सके, उसे हम क्या कहते हैं बेटे? फिजिकल क्वांटिटी. आ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. अब फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स होती हैं प्यारे बेटे. नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी और नंबर 2 वेक्टर क्वांटिटी. अब इस स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं हम. प्यारे बेटे स्केलर क्वांटिटी को अब क्या कहेंगे हम? आ फिजिकल क्वांटिटी. मैंने कहा है दुनिया की तमाम क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं. सो इसलिए मैं जब इसको डिफाइन करना चाहूँगा स्केलर क्वांटिटी को, तो मैं कहूँगा आ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. यानी ऐसी मिकदार जिसे मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सके किसी से, एक तो मैग्नीट्यूड से और विद प्रॉपर यूनिट. एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं. यानी 1 kg शुगर इज ए स्केलर क्वांटिटी, 2 लीटर मिल्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. अच्छा प्यारे बेटे, हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, आपको याद होगा. लेंथ, मैस, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी, हाउ टू से सब्सटेंस को मोल से और इंटेंसिटी. तो ये 7 जो बेस क्वांटिटीज़ होती है ना बेटे, इनमें सिवाय करंट के बाकी 6 क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं. बिकॉज दे डोंट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन. अब कुछ टीचर्स ने मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि करंट को उन्होंने बताया हुआ है कि ये स्केलर क्वांटिटी है. ये बिल्कुल गलत बताया है. स्केलर क्वांटिटी करंट को फिजिक्स में लेते ही नहीं बेटे. फिजिक्स में करंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर होता है, बिकॉज इट हैज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. यानी करंट की हमें डायरेक्शन लेनी पड़ती है, और जब चीज़ में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाए तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं रहती, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग,
A physical quantity which is completely described by its magnitude with proper unit is called scalar quantity. And the examples are 1 kg sugar, 1 liter milk, and you can say mass, length, how to say intensity. Pressure भी बेटे scalar quantity है because it is not associated with direction. Pressure में direction को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन कोई नहीं होती, कंसीडर नहीं करते होते. सो ये तमाम क्वांटिटीज 6 बेस क्वांटिटीज यानी करंट स्केलर क्वांटिटी नहीं है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. आप 2-3 एग्जांपल लिख सकते हैं. 1 kg राइस, 1 kg राइस, 2 लीटर मिल्क एंड ETC. ये एग्जांपल हो गई स्केलर क्वांटिटीज की. फिर उसके बाद बेटे आती है वेक्टर क्वांटिटी. सो वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल वही डेफिनेशन आपने याद करनी है, बस उसमें आखिर में आपने लगा देना है एज वेल एज डायरेक्शन. यानी अगेन मैं रिपीट करता हूं बेटे, आ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन. ऐसी क्वांटिटी जिसे मुकम्मल तौर पर बयान किया जा सके या इजहार किया जा सके, लिखा जा सके. नंबर 1 तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा प्रॉपर यूनिट होना चाहिए, और थर्ड डायरेक्शन भी लाजमी मेंशन हो. तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बेटे? वेक्टर क्वांटिटी. अब जब इसके एग्जाम्पल लेंगे हम प्यारे बेटे, सो एग्जाम्पल्स में वेलोसिटी सबसे पहले तो लेट्स सपोज जो एग्जाम्पल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट बेटे क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. हम बताते हैं कि बंदे ने यहाँ से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मूव किया टुवर्ड्स ईस्ट, तो तब जाके डिस्प्लेसमेंट होता है. यानी डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टेड डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब डायरेक्शन लाजमी होती है. सो डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल हो गई. फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी होती है. वेलोसिटी में भी डायरेक्शन को मेंशन करना होता है, तो वेलोसिटी भी बेटे वेक्टर क्वांटिटी हो गई. इस तरह बेटे एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, एक्सेलरेशन में भी डायरेक्शन होती है, सो इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. उसके बाद वेट बेटे, किसी भी चीज़ का वेट जब मालूम करते हैं तो इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स बेटे लगाते हैं हम तो किसी भी डायरेक्शन में लगाते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. करंट हमेशा अक्सर कहते हैं हम इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो इसकी भी डायरेक्शन होती है. सो बेटे द क्वांटिटीज या अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन, then this quantity is called vector quantity. I hope you guys understand my point of view. Thank you.